हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन परिमाप और क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद करेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल के फॉर्मूले कैसे याद किए जाएं, आप इस वीडियो को देखोगे और ये याद रह जाएंगे। अब देखो यहाँ पर परिमाप, सबसे पहले मैं परिमाप की बात करता हूँ कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है अगर कोई भी आकृति हो, मान लो मैं कोई ना आयत बना रहा, ना वर्ग बना रहा, मैं ये बना रहा, इसके इस बिंदु से चलकर मैं जितनी भी दूरी तय करूं और वापस उसी बिंदु तक पहुंच जाऊं तो चली गई दूरी क्या कहलाएगी? मेरी परिमाप कहलाएगी। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। तो मैं कितनी दूरी चलूंगा? A B C D E F G और H चलूंगा या नहीं चलूंगा? अब देखो मैं बात करता हूँ आगे की। अगर कोई भी आकृति ले लूँ मैं, देखो यहाँ पर परिमाप ही याद करवाते हैं। सबसे पहले ये आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये सामने वाली भुजा L और ये B। तो कितने L चलूंगा मैं? भाई यहाँ से यहाँ तक चलने में 2 बार L चलूंगा, 2 बार क्या चलूंगा? B चलूंगा। अब मैंने कहा कि ये अपना आयत का परिमाप हो गया। अब मैं कोई भी आकृति लेता हूँ, जैसे मैंने वृत्त ले लिया। क्या ले लिया मैंने? सर्कल ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस बिंदु से चलूंगा या नहीं चलूंगा और वापस उसी बिंदु तक आ गया। अब मैंने कितनी दूरी तय करी? देखो मुझे एक बात बताओ, वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। मैं जब भी इस बिंदु पथ पर चलूंगा तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? r होगी। यानी मैं किसको ध्यान में रखते हुए चलूंगा? भाई r को ध्यान में रखते हुए चलूंगा। और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है? एक पूरा चक्कर लगाने में कोण कितने घूमते हैं अपन? भाई क्वाड्रेंट पढ़े होंगे आपने, कितने? 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है या नहीं होता? पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं पूरा चक्कर घूमने में कितना घूमा? 360 डिग्री। 360 डिग्री किसका मान होगा? 2 पाई का। और देखो कितने डिग्री का कोण बनाया मैंने? 2 पाई का। किसके अनुदिश चला? r के अनुदिश। यही मेरी किसकी परिधि आ गई? वृत्त की परिधि आ गई या नहीं आई? यही मेरी किसकी आ गई? वृत्त की परिधि। ऐसे ही अर्धवृत्त, सारी चीजें ऐसे ही समझेंगे अपन। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ आयत। सबसे पहली हेडिंग आयत। आयत देखो क्या होता है। मैं यहाँ से भी अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछूंगा एक कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अगर ये डेफिनेशन याद है तो आप आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हो, जो बड़े एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। मैंने कहा आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। L और ये B, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये लंबाई है तो ये भी L होगी, ये चौड़ाई B है तो ये भी B होगी। तो सबसे पहले मैं परिमाप की बात करूं, आप बताओ एक बिंदु से चलकर वापस उसी तक पहुंचे तो कितनी बार L? 2 बार L, 2 बार B, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मेरे परिमाप का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है भैया? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक डायगोनल विकर्ण खींच दूं यहाँ पर, ये 90 डिग्री एंगल बना या नहीं बना? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर, अगर मैं इसको निकालूं d स्क्वायर बराबर क्या होगा? L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। कौन सी फिर में लगा दी? पाइथागोरस फिर में। तो d बराबर क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। भाई d बराबर क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अगर मैं बात करूं मेरी अगली आकृति, अगली आकृति क्या होगी भाई? भाई अगली आकृति क्या होगी? अगली आकृति होगी आपके सामने वर्ग। भाई अगली आकृति क्या होगी? अगली आकृति होगी आपके सामने वर्ग। मैंने कहा वर्ग में क्या होता है भाई? चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो मुझे परिमाप बता दो अब जल्दी से। एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितना? 4 बार ये तय करूंगा तो 4 गुणा a, या फिर 4a, या फिर 4 गुणा भुजा कह सकते हैं अपन। a को क्या कह दिया मैंने?
भुजा। क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एल और बी की जगह ए है, तो ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर, कितना, भुजा का स्क्वायर। अब मुझे विकर्ण बताओ आप, विकर्ण क्या होगा, डायगोनल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a। भाई 2a स्क्वायर से a बाहर निकल गया तो मेरा क्या बचा, अंडर रूट 2 और a। अगली आकृति लेते हैं। नेक्स्ट आकृति अपनी होगी त्रिभुज ले लेते हैं। अगली आकृति अपन क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये ए, ये बी और ये सी, ये कोण ए हो जाएगा, ये कोण बी हो जाएगा, ये कोण सी हो जाएगा। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी कहलाती है। मैंने आपसे कहा भाई त्रिभुज है, अगर आपको कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं दे दे मान लो, और उनके बीच का कोण थीटा दे दे, उनके बीच का कोण क्या दे दे, थीटा दे दे, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा ही प्यारा सूत्र है, 1/2 गुणा बी गुणा सी गुणा साइन थीटा। मुझे दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनकी साइन थीटा जाके गुणनफल के बराबर होता है, बटे में क्या आएगा, 2 होगा। अब मैंने कहा इसका परिमाप क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, a प्लस बी प्लस सी होगा या नहीं होगा, परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। भाई ये a है, ये b है, ये c है, वापस b पर आ गया, पहले a चला, फिर b चला और फिर c चला। अब मैंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का परिमाप हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 बी गुणा सी गुणा साइन थीटा। अगर ये 90 डिग्री एंगल बन जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अगर ये अपना 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ये a और ये b और ये साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1/2 a गुणा b गुणा साइन 90, तो कितना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या समकोण त्रिभुज का ही होता है क्या, ये किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मुझे एक बात बताइए, ये मैंने कोई भी त्रिभुज लिया, क्या समकोण है क्या, नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके संगत आधार के संगत ऊंचाई खींचूंगा तो ये क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। इस फॉर्मूले को अपन किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बात समझ में आई या नहीं आई। ऐसी अगर मैं बात करूं, देखो त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। √3/4 गुणा भुजा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और भैया भुजा का स्क्वायर अगर मैं कह रहा हूँ तो √3/4 भुजा की जगह ए भी तो लिख सकता हूँ, कितना, √3/4 गुणा ए का स्क्वायर। आगे की बात करते हैं अपन वृत्त की, अगली बात करते हैं अपन वृत्त की। वृत्त क्या होता है, देखो वृत्त सर्कल, बड़े प्यार से समझना, अर्धवृत्त के फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे आपको। अर्धवृत्त, अगर मैं इसकी परिधि की बात करूं, मुझे एक बात बताइए, ये कोई वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या r है, मैं कह रहा हूं मैं जहां पर भी चला मुझे r का ध्यान रखना था, तो मैं किसको देखकर चला, r को देखकर चला। पूरे घूमने में कोण कितना बनाऊंगा भाई, एक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर आने में कितने का कोण बनाऊंगा, 360। 360 को क्या कहते हैं, 2 तो मेरे किससे गुणा कर दिया, 2πr। भाई किससे गुणा कर दिया, 2πr। क्षेत्रफल क्या हो जाता है भैया, πr²। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πr²।
अगली बात करते हैं अपन अर्धवृत्त की। एक कौन सा अर्धवृत्त, देखो समझना यहाँ से, क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। परिधि में दिक्कत है तो परिधि अभी याद करवाता हूँ आपको। मैंने कहा मैं इस बिंदु से चला और इस तक आ गया, किसको देखते हुए चला, आर को देखते हुए। कोण कितने का बना यहाँ तक, भाई ऐसे घुमा क्वाड्रेंट में, कोण कितने का बना 180 का। 180 को क्या कहता हूँ मैं, पाई। क्या मैं वापस उसी बिंदु तक आ गया क्या, नहीं, अभी तो मैं यहीं पर ही पहुंचा हूं। तो मुझे एक आर और एक आर कितना आर चलना पड़ेगा, 2 आर चलना पड़ेगा। एक आर और एक आर कितना आर चलना पड़ेगा, 2 आर। अब आप चौथाई व्रत जो बनता है इसका परिमाप या परिधि निकाल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा चौथाई व्रत का। तो मेरी परिधि पाई आर प्लस 2 आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में कितना होता है, 2 होता है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में कितना होता है, 2 होता है। आगे बात करता हूं मैं त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड, इसी व्रत में इन त्रिज्याओं, 2 त्रिज्याओं से घिरा गया खंड क्या कहलाता है भाई, त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। ये कोण थीटा, ये रेडियस आर और ये चाप की लंबाई कितनी एल। चाप, मुझे एक बात बताइए, क्या परिधि का ही हिस्सा है क्या चाप, भाई ये जो चाप है ये परिधि या परिमाप का ही तो हिस्सा है। तो मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं चाप की लंबाई निकालूं, किसकी लंबाई निकालूं, चाप की लंबाई, याद करना सीखते हैं। अगर ये पूरा त्रिज्या खंड पूरे वृत्त में होता तो कोण कितने डिग्री का बनता, 360, और पूरा चाप कितना होता, 2 पाई आर। भाई पूरी परिधि तो चाप होती, तो मैं कहूंगा 360 डिग्री पर कितना चाप बनता है, 2 पाई आर। 1 डिग्री पर कितना बनेगा, 2 पाई आर बटे 360। मुझे कितने डिग्री पर निकालना है भाई, थीटा डिग्री पर, तो कितना 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 से काटा कितना 180। तो मेरा क्या आ गया, पाई आर थीटा बटे में 180। भाई चाप की लंबाई क्या निकल के आई, पाई आर थीटा बटे 180। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिज्या खंड के किसकी बात करूं मैं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो मुझे एक बात बताइए, वैसे ही 360 डिग्री पर कितना क्षेत्रफल कवर करता है सर्कल, पाई आर स्क्वायर करता है, नहीं करता। तो 1 डिग्री पर कितना करता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो थीटा डिग्री पर कितना करेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यही मेरे किसका फॉर्मूला आ गया, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। भाई किसका फॉर्मूला आ गया, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का, कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। आया या नहीं आया। आगे बात करता हूं मैं व्रत का कंप्लीट ही कर लेते हैं। लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड। ये व्रत है, ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्या है। अगर मैं आपसे कहूं ये भी आर, ये भी आर, ये कितना थीटा, और मैं इसको यहां से डिवाइड करूं, तो ये जो मेरा हिस्सा बचेगा, ये जो मेरा हिस्सा बचेगा, ये मेरा लघु व्रत खंड कहलाएगा। भाई क्या कहलाएगा, लघु व्रत खंड। और जो इसके अलावा जो शेष ऊपरी भाग है, शेष ऊपरी भाग है, ये कहलाता है दीर्घ व्रत खंड। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं और पूरे व्रत में से लघु का घटा दूं, तो दीर्घ का ही तो बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल बराबर, अगर मैं इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालूं, भाई पूरे किसका निकाल लूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं, उसमें से इस त्रिभुज का घटा दूं, तो मेरा किसका बच जाएगा, लघु व्रत खंड का। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई पूरा त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का घटा रहा हूं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस
दो भुजाएं दे दी त्रिभुज की, और उनके बीच का क्या दे दिया, कोण। तो क्या 1/2 आर गुणा साइन थीटा यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना थीटा, साइन थीटा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो हो गया लघु वृत्तखंड का। अगर मैं यहीं से दीर्घ वृत्तखंड का निकालूं तो मैं लघु का घटा दूं क्या पूरे वृत्त में से, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही मेरे किसका आ गया, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। आगे की बात थोड़ा ध्यान से समझना। चतुर्भुज में आ जाते हैं अपन। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। देखो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने कहा समांतर चतुर्भुज।